नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में। अगर आप तैयारी करते हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए टॉपिक। ये वीडियो 5 मिनट का वीडियो है, लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो ज़रूर देखिएगा अंत तक और क्वेश्चन आंसर लगा के देखिएगा कि आपको कितना समझ आया। तो स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल क्रैक नाउ पर। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के। तो पहला इस लिस्ट में है रास नृत्य। तो रास के बारे में जान लेते हैं। रास नृत्य अक्सर पूछा जाता है, ब्रज में रासलीला के दौरान किया जाता है ये नृत्य। तो याद रखिएगा, ब्रज क्षेत्र से संबंधित ये नृत्य है रास नृत्य। अक्सर जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे यही पूछा जाएगा कि रास नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है और किस दौरान किया जाता है या किस उपलक्ष्य में किया जाता है। तो याद रखिएगा, रास नृत्य ब्रज में किया जाता है रासलीला के दौरान, तो इसे रास नृत्य कहते हैं। और रासक दंड एक नृत्य है, वो भी इसी क्षेत्र का एक आकर्षक नृत्य है। तो आप रास और रासक दोनों याद रखिएगा, ब्रज क्षेत्र के ये दोनों नृत्य हैं। मैंने ब्रज क्षेत्र के नृत्यों को एक ही श्रेणी में, एक ही क्रम में रखा है, तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। अगला नृत्य है झूला नृत्य। तो जैसा कि मैंने बताया, ब्रज क्षेत्र का ये भी नृत्य है। इस श्रेणी में तीनों जो नृत्य हैं ये ब्रज क्षेत्र के हैं। तो आप जब इनको याद करेंगे तो इसी आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि जब एक क्रम में आपको चीज़ें मिल जाती हैं तो याद रहता है। जैसे रास, झूला, मयूर, तो ये तीनों ब्रज क्षेत्र के नृत्य हैं, आप इनको ऐसे ही याद रखिए। झूला नृत्य जो है दोस्तों ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, और इसका आयोजन किया जाता है श्रावण मास में। और इस नृत्य को इस क्षेत्र के मंदिरों में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है, किया जाता है श्रावण मास में। ये ध्यान रखिएगा, ब्रज क्षेत्र का ये भी नृत्य है झूला नृत्य, रास नृत्य, ये दोनों हो गए ब्रज क्षेत्र के नृत्य। फिर आता है तीसरा मयूर नृत्य। तो जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, मयूर मोर जैसा पंख के बने विशेष वस्त्र धारण किए जाते हैं नर्तकों के द्वारा, और ये भी ब्रज क्षेत्र का ही नृत्य है। तो आपने यहाँ पे 3 नृत्य देखे जो तीनों ही ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आपको बड़ी आसानी रहेगी इनको समझने में। रास नृत्य, झूला नृत्य और मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित ये नृत्य हैं। ब्रज क्षेत्र से तात्पर्य आप समझ गए होंगे, मथुरा और अलीगढ़ आगरा के क्षेत्र को ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र के नृत्य हैं। अगला नृत्य देखते हैं दोस्तों, चरकुला नृत्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है, ब्रज क्षेत्र का ये भी नृत्य है और ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा ये किया जाता है। और इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं। तो आप ये समझिए कि नर्तक है जिसने अपने सर पे घड़ा, रथ का पहिया या बैलगाड़ी का पहिया रखा है, उसके ऊपर बहुत सारे घड़े रखे हैं और फिर उन्हें सिर पे रख के नृत्य किया जाता है। तेल के दीपक अपने सिर पर महिलाएं रखकर नाचती हैं। कई जगह ऐसा कहा जाता है कि 108 दीपक महिलाएं सर पे रखती हैं और उसके बाद नृत्य करती हैं। तो बहुत ही मनोरम दृश्य, सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया जाता है इस नृत्य के माध्यम से। तो चरकुला नृत्य आप याद रखिएगा, ब्रज क्षेत्र का ये भी नृत्य है दोस्तों। और इसमें जो याद रखने की चीज़ है, घड़ा, बैलगाड़ी या रथ के पहिए का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेता है, मैं जब आपको आगे क्वेश्चन आंसर सेशन बताऊंगा तो उसमें ऐसा एक क्वेश्चन मैंने रखा है कि किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो एक बार आप देख लेते हैं ब्रज क्षेत्र के कौन कौन से नृत्य हैं। रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य और चरकुला नृत्य। तो ये 4 नृत्य हैं जो ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। आप इनको याद कर लीजिए, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे, रास, झूला, मयूर और चरकुला। तो ये 4 नृत्य हैं जो ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। फिर आता है दोस्तों घोड़ा नृत्य। तो घोड़ा, जैसा कि नाम से आपको समझ आ रहा है, घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा करवाया जाता है, यानी बाजों पे घोड़ों को नचाया जाता है, इसीलिए इसको घोड़ा नृत्य कहते हैं। बुंदेलखंड से संबंधित है, तो याद रखिएगा बुंदेलखंड से संबंधित ये नृत्य लोक नृत्य की श्रेणी में बहुत अच्छा नृत्य घोड़ा नृत्य और बुंदेलखंड से संबंधित है, तो याद रखिएगा। अगला नृत्य दोस्तों ख्याल नृत्य, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये नृत्य की ये श्रेणी में आता है ख्याल नृत्य। और ये
पुत्र जन्मोत्सव पे बुंदेलखंड में किया जाता है। तो याद रखिए, घोड़ा नृत्य किस लिए था? मांगलिक अवसरों पे, जैसे किसी की शादी हो गई या फिर कुछ और ऐसा कोई प्रोग्राम है जो मांगलिक अवसर है, तो उस पे घोड़ा नृत्य कराया जाता है। जबकि जो ख्याल नृत्य है ये स्पेशली या विशेषतः होता है पुत्र जन्मोत्सव की प्राप्ति पे, पुत्र जन्मोत्सव पे बुंदेलखंड में किया जाने वाला नृत्य ख्याल नृत्य कहलाता है। इसमें रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो ये जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये आप स्पेशली याद रखिए। रंगीन कागजों और बांसों की सहायता से मंदिर बनाया जाता है, फिर उसे सिर पर रख के नृत्य किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा बुंदेलखंड का नृत्य है जिसमें रंगीन कागजों या बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रख के नृत्य किया जाता है। ऑप्शन दे देगा आपको, घोड़ा नृत्य, ख्याल नृत्य, चारकुला नृत्य या और एक दो नृत्य, फिर उनमें से आपसे पूछ लेगा। तो आपको बताना होगा ख्याल नृत्य ऐसा नृत्य है जो पुत्र जन्मोत्सव की प्राप्ति पर बुंदेलखंड में किया जाता है, कागज और बांसों की सहायता से बने मंदिर को सर पे रख के। तो इस तरह ख्याल नृत्य को आप याद रखिए, बुंदेलखंड का है। घोड़ा नृत्य भी बुंदेलखंड का नृत्य है। अगला नृत्य आता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इस नृत्य से, धोबिया नृत्य। तो नाम से आपको समझ में आएगा धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य पूर्वांचल में प्रचलित है और ये नृत्य धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये नृत्य धोबी समुदाय द्वारा किया जाने वाला। इसके माध्यम से धोबी और गधे, जो गधा होता है उसके बीच के जो संबंध हैं, आजीविका संबंधों का भाव प्रवण निरूपण किया जाता है कि किस तरह एक दूसरे की आजीविका, एक दूसरे का जीवन एक दूसरे पे संबंधित है धोबी और गधे का। तो उसको बड़े संबंधों को भाव प्रवण तरीके से निरूपित किया जाता है धोबिया नृत्य में। पूर्वांचल में प्रचलित है ये नृत्य दोस्तों, धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। तो ये तो आप समझ ही सकते हैं। अब धोबी के नाम से आपको समझ आएगा धोबिया, धोबिया से आपको समझ जाना चाहिए धोबी और गधे के मध्य जो आजीविका के संबंध है उनका निरूपण। और धोबी जाति द्वारा मृदंग, रणसिंगा, झांझ, डेढ़ताल, घुंघरू, घंटी बजाकर नाचा जाने वाला ये नृत्य जिस उत्सव में नहीं होता उस उत्सव को अधूरा माना जाता है। पूर्वांचल में ऐसा कहा जाता है कि धोबिया नृत्य नहीं हुआ तो उत्सव अधूरा रहा। सर पर पगड़ी, कमर में फेंटा, पांवों में घुंघरू, हाथों में करताल के साथ कलाकारों के बीच काठ का सजा घोड़ा ठुमक ठुमक कर नाचने लगता है और तो गायक नर्तक भी उसी के साथ झूम उठता है। टेरी गीत, चुटकुले के रंग, साज के संग यह एक अनोखा नृत्य है धोबिया नृत्य। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत भी महत्वपूर्ण नृत्य धोबिया नृत्य कहाँ किया जाता है? पूर्वांचल में किया जाता है धोबी समुदाय द्वारा। अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएं उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के, तो आपको अगर नृत्य से क्वेश्चन मिला होगा तो धोबिया उसमें एक ऑप्शन जरूर रहा होगा। चलिए अगला नृत्य देखते हैं इसी श्रेणी में दोस्तों, कटफोड़वा नृत्य। ये भी पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो पूर्वांचल के हमने दो नृत्य यहाँ पे देखे, कटफोड़वा और धोबिया। तो ऐसे करके जब आप श्रेणी में याद रखेंगे इनको तो आपको आसानी होगी इनको याद रखने में, समझने में। तो कटफोड़वा नृत्य भी पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। तो याद रखिएगा इसमें भी घोड़ी का प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम घोड़ी होती है और एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर घिरा हुआ होता है और कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। तो कटफोड़वा नृत्य इसको कहा जाता है, पूर्वांचल का नृत्य है, मांगलिक अवसरों पर यह किया जाता है दोस्तों। अगला नृत्य जोगिनी नृत्य। तो जोगिनी नृत्य विशेषकर रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। इसके अंतर्गत साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं और ये नृत्य अवध में किया जाता है। तो आप जानते हैं अवध क्षेत्र में भगवान राम की जो जन्मभूमि है वहाँ ये किया जाता है। और अगर आपको जोगिनी नृत्य समझ आए या रामनवमी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य तो अवध आपको समझ में आ जाएगा। तो जोगिनी नृत्य के बारे में आप समझिए, रामनवमी के अवसर पर किया जाता है तो अवध में किया जाएगा, अयोध्या में किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जोगिनी नृत्य, साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके इस नृत्य को करते हैं। तो याद रखिएगा जोगिनी नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों? अवध के क्षेत्र में किया जाने वाला ये नृत्य है। अगला नृत्य डेढ़िया नृत्य।
तो डेढ़िया नृत्य के बारे में आप जानिए। डेढ़िया नृत्य का प्रचलन दोआब क्षेत्र में है, जो प्रमुखतः फतेहपुर जिले में प्रचलित है। तो दोआब आप समझते हैं, दोआब क्षेत्र में किया जाने वाला ये नृत्य फतेहपुर जिले में प्रचलित है। राम के लंका विजय के पश्चात वापस आने के स्वागत में किया जाने वाला नृत्य। इसमें सिर पर छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक रखकर किया जाता है। तो डेढ़िया नृत्य को आप याद रखिएगा। राम जी जब लंका विजय की प्राप्ति के पश्चात वापस आ रहे थे तो उनके स्वागत में किया जाने वाला ये नृत्य दोआब क्षेत्र में किया जाता है। सिर पर छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक रखकर किया जाने वाला ये नृत्य है। तो दोस्तों अगर आपको इनको याद रखना है, मैंने आपको बताया हमने 4 नृत्य ऐसे देखे जो ब्रज क्षेत्र में किए जाते हैं। कौन कौन से देखे थे ब्रज क्षेत्र में? रास, झूला, मयूर और चरकुला। फिर उसके बाद 3 नृत्य या 2 नृत्य हमने देखे, घोड़ा नृत्य और ख्याल नृत्य, जो किए जाते हैं बुंदेलखंड में। कौन सा? घोड़ा नृत्य और ख्याल नृत्य, ये किए जाते हैं बुंदेलखंड में। फिर पूर्वांचल में हमने देखे धोबिया नृत्य और कटफोड़वा नृत्य। तो ये 2 नृत्य होते हैं जो पूर्वांचल क्षेत्र में होते हैं। तो कितने हुए? 4, 2 6 और 2 8। उसके बाद 2 नृत्य जोगनी नृत्य और डेढ़िया नृत्य। तो जोगनी अवध क्षेत्र में किया जाता है और डेढ़िया नृत्य दोआब क्षेत्र में किया जाता है। तो इस प्रकार ये 10 नृत्य हैं जो अगर आप आसानी से अगर इनको याद कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप नृत्य से, लोक नृत्य से उत्तर प्रदेश का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इन 10 में से आप अगर एक आध क्वेश्चन ऑप्शन इधर उधर भी होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ गया कि कोई और ऐसा नृत्य जो इसमें मैंने नहीं दिया है, ठीक है, तो भी आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे इसी के माध्यम से। इन्हीं में से एलिमिनेट करके आप उसको आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। घोड़ा नृत्य मैंने आपको बता दिया, ख्याल नृत्य मैंने आपको बता दिया। पासी नृत्य दोस्तों, पासी नृत्य पासी जाति के लोगों द्वारा 7 अलग मुद्राओं की गति तथा एक ही लय में युद्ध की भांति किया जाता है। तो इस नृत्य को आप याद रखिएगा। पासी नृत्य पासी जाति के लोगों द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति तथा एक ही लय में युद्ध की भांति किया जाता है। तो पासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला ये घोड़ा नृत्य और बुंदेलखंड के दोनों नृत्य, ख्याल नृत्य और घोड़ा नृत्य मैं आपको बता चुका हूँ। पासी नृत्य जो है ये पासी जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, युद्ध की भांति किया जाता है। 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति एक ही लय में युद्ध की भांति किया जाने वाला है नृत्य पासी नृत्य। तो इस तरह 11 नृत्य आपके हुए। जो मैं आपको कह रहा था कि अगर कोई अलग से भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि नौटंकी से मान लीजिए पूछा लिया गया कि नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है, आपको नहीं पता कि ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, तो आपको और उसमें 3 और ऑप्शन होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ये भी उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर प्रदेश। तो जब ऑप्शन आप करेंगे कि 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो आपका वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, तो आप समझ जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है घोड़ा, ख्याल, कटफोड़वा और जोगनी। अब आपको इनमें से बताना है इनमें से कौन सा बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपको पता है कि घोड़ा जो है वो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, तो आपको एक चीज समझ में आ गई, ऑप्शन 1 तो इसमें है ही। अब किस किस में 1 नहीं है, तो आप देख रहे हैं बाकी किसी में 1 है ही नहीं। तो घोड़ा आपको पता था कि बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। अब आपको ये समझ में आ गया कि 2 भी, इसका मतलब ख्याल भी लोक नृत्य बुंदेलखंड का ही होगा, क्योंकि और किसी में 1 ऑप्शन है ही नहीं। तो इस तरह आप जब एलिमिनेट करेंगे, 1 भी पता था आपको, उससे भी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, निम्न में कौन सा बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन आपको, क्वेश्चन आपको बहुत ढंग से पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाता है। कई बार नहीं है पूछ रहा है, आपने क्वेश्चन देखा, आपको तुरंत आया अच्छा घोड़ा तो है, आपने 1 व 2 लगा दिया, क्वेश्चन आपका गलत हो गया, क्योंकि उसने पूछा लोक नृत्य नहीं है। तो नहीं है में आपको क्या है, कटफोड़वा और जोगनी जो है वो बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। तो आपको आंसर यहाँ पे क्या सही होगा, सी होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी।
ठीक है। तो इस तरह आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बड़ी आसानी के साथ आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, निम्न में से कौन कौन से नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कौन कौन से नृत्य हैं जो ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। तो रास नृत्य मैंने बताया आपको ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो जब आप इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। मैंने तो कोशिश की आपको ऑप्शन इस तरह के रखूं कि मैं आपको समझा पाऊं कि आपको क्वेश्चन रखना कैसे है। वहां पे तो इतना क्वेश्चन इस माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य से मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अगर आता है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो पुत्र जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में किया जाता है। बताइए, धोबिया है, घोड़ा है, ख्याल है या चरकुला है। मैंने आपको बताया बुंदेलखंड क्षेत्र का एक नृत्य जो पुत्र जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में किया जाता है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा वहां पे, आपको उस नृत्य की विशेषता के बारे में पूछेगा या किस उपलक्ष्य के बारे में किया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपको बनेगा। तो बताइए बुंदेलखंड क्षेत्र का कौन सा नृत्य जो पुत्र जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में किया जाता है। धोबिया, घोड़ा, ख्याल, चरकुला। तो मैंने आपको बताया था धोबिया धोबी जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें गधे और धोबी के बीच भाव प्रवण निरूपण दिखाया जाता है, उनकी आजीविका से संबंधित। घोड़ा नृत्य कौन करता है, घोड़े द्वारा बुंदेलखंड में कराया जाता है। ख्याल नृत्य पुत्र जन्मोत्सव की प्राप्ति पे किया जाता है। और चरकुला नृत्य ये अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि ये तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है ही नहीं। तो इस तरह आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये जो मॉक दिए जाते हैं, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता आप पढ़ के आए तुरंत आप उनको सॉल्व कर ही देंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कितना आपने पीछे सीखा, वो तो 2 मिनट पहले आपने पढ़ा, आप बता देंगे। आपको ये समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन अगर आपको वहाँ एग्जाम हॉल में नहीं आ रहा है तो आपको कैसे एलिमिनेट करना है। आया आपको समझ में? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ख्याल, या सी इसको आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोबिया नृत्य के बारे में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो अगर क्वेश्चन की डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा होगी, अगर वो आपको माइल्ड नहीं मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के बीच क्वेश्चन बनाएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि धोबिया नृत्य के बारे में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। उत्तर प्रदेश में आजकल ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आपके लिए रखा है। तो पहली बात है कि धोबिया नृत्य पूर्वांचल में प्रचलित है। दूसरा ऑप्शन है कि धोबी एवं गधे के मध्य आजीविका संबंधों का भावप्रवण निरूपण किया जाता है। यह नृत्य धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। अब इसमें आपको कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पूछ रहा है केवल पहला कथन सत्य है, या पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं, या पहला और तीसरा कथन सत्य हैं, या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आपको इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है धोबिया नृत्य के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है धोबिया नृत्य पूर्वांचल में प्रचलित है, ठीक है, ये आया। अगर मैं आपको ये कह दूं कि चलिए आपको ये नहीं पता कि धोबिया नृत्य कहाँ किया जाता है, आप ये भूल गए, इस ऑप्शन को आप हटा दीजिए 2 मिनट के लिए। लेकिन आपको ये पता है धोबी और गधे के मध्य आजीविका संबंधों का भावपूर्ण निरूपण है, तो आपको समझ में आ गया 2 ऑप्शन तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपको ये पता है कि ये नृत्य धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है, तो आपका ये भी समझ में आ गया कि आपको ये नृत्य धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है, नहीं तीसरा भी ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ कहीं है कि 2 और 3, तो ऐसा कहीं भी है नहीं कि 2 और 3 ही सिर्फ हो। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2-3 है ही नहीं और कहीं। तो आपको ये समझ आ गया उपरोक्त सभी, फिर इसका आंसर हो सकता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह जब आप क्वेश्चन एलिमिनेट करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत आसानी होगी। और मॉक लगाना, जो मैं मॉक की टेस्ट सीरीज लगवा रहा हूँ, उसका यही मतलब है कि आप समझें कि आप किस तरीके से बढ़त हासिल कर सकते हैं दूसरे छात्रों की तुलना में। और मॉक लगाने से यही चीज़ें समझ आती हैं कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, आप कैसे बढ़त हासिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय ऑल।